दिख रहा है हर जगह हेडलाइन तो ये ग्रैब हो रही है। आधे लोग उसके थे वो इस फेवर में थे कि 50-50 था ना, कि आधे लोग कह रहे थे कि स्लो करना चाहिए, 50 बेसिस पॉइंट पे जाना चाहिए मिनट्स के अंदर। लेकिन वही लोग निकल के बाहर कह रहे थे कि नहीं 75 अभी करना चाहिए। तो फेड मिनट्स चूँकि 1.5 महीने पुराने हैं, 1-2 नवंबर के आसपास के हैं, तो फेड मिनट्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो उसमें से लोगों का मानना था, आधे लोगों का मानना था कि हमको दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट हाइक करनी चाहिए। और देखना चाहिए इसको कि जो पिछले, चूँकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट लैग से आता है, तो अब तक आपने जितनी बार बढ़ाया है और इस बार आप 50 बढ़ाइए तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसा व्यू था उसमें आधे लोगों का, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छे पॉजिटिव वे में इसको लिया। खुशी थी कि भाई चलो फेड के अंदर कम से कम ये थिंकिंग है कि ऐसा किया जा सकता है। तो एक बड़ा कारण था कल, हालांकि कल बहुत थिन ट्रेड हुआ है, बहुत ही थिन ट्रेड हुआ है, और उस लो वॉल्यूम ट्रेड में अगर चौथाई से आधा % इंडाइसेस ऊपर गए हैं तो ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव था। इसलिए रैली वर्ड इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं जो कि बहुत थिन वॉल्यूम पे ये गया था। तो एक बड़ा रीज़न ये था जिसकी वजह से मार्केट में गया। हालांकि ये हिस्ट्री है, इस पर कितना आगे आप रिलाई करेंगे ये आगे वाले डेटा पॉइंट्स बताएंगे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक दूसरी और बड़ी पॉजिटिव खबर है मार्केट्स के लिए कि कल चाइना के अधिकारियों ने ये तय किया कि वो रेट कट करेंगे, और उसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 4th क्वार्टर को अगर वो ठीक कर ले जाते हैं अपनी इकोनॉमी के, तो आगे जाते हुए इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। तो हम लोग लगातार इस चर्चा कर रहे थे कि वहाँ कोविड की वजह से इतना बंद है और मुश्किल है, तो गवर्नमेंट को इसका रियलाइजेशन है, इसलिए उन्होंने ये एक बड़ा फैसला ले लिया है, और वहाँ जो फैसला लिया जाता है फिर उसको वहाँ का सेंट्रल बैंक मानता भी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे लगता है ये दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा, अगर डेटा पॉइंट के हिसाब से ले जिस पे फेड को आगे रेट करना है, तो जॉबलेस क्लेम्स जो है बढ़े हैं, थोड़े नंबर बढ़ के आए हैं, यानी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, जो भत्ते के लिए अपना दावा करते हैं उनकी संख्या बढ़ के आई है। इसमें एक छोटा स्केच ये है कि फेस्टिव सीजन के आसपास बहुत सारी भर्तियां जब करके ख़त्म होती हैं, चूँकि वहाँ फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ब्लिप के तौर पे दिखता है। बहुत सारे लोग नौकरी से भी हाल फिलहाल में निकाले भी गए हैं, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, तो वो एक एब्रेशन हो सकता है, लेकिन नंबर तो आया है क्लेम का। तो एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो ये भी एक फेवर में जाता है बुल्स के कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। 2 घटनाएं हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट से लेना देना नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि एक जो एप्पल का प्लांट है चाइना, वहाँ पे अब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। फॉक्सकॉन का प्लांट है, कह रहे $1400 लो निकल लो, इस तरह से लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे झगड़े फसाद हुए, कैमरे वैमरे तोड़ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो फॉक्सकॉन के अगेंस्ट में कि दरअसल वो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में, वो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद किया गया, उससे लोगों की नौकरियां जा रही, क्योंकि डिमांड ही नहीं। तो एप्पल ने कहा था ना कि हम नहीं लेंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ डिमांड नहीं आ रही, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो नौकरी से भी निकाल रहे हैं। वो $1400 का सेवरेंस पैकेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े मारपीट हो रही। दूसरी एक घटना वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर में हुई, जहाँ पे एक मैनेजर था उसी स्टोर का, वो अपने एम्प्लॉय रूम में गया और वहाँ पे उसने गोली चला दी, 6 लोग मर गए हैं। वो एम्प्लॉय थे, उसके कलीग ही थे। तो ये थोड़ा 2 घटनाएं ऐसी थी जो मेरा मेंशन करना चाहिए। बड़ा अनरेस्ट टाइप का है, ये क्यों हुआ अभी रीज़न नहीं पता कि उस मैनेजर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये था। तो कुल मिलाकर इनको आप छोड़ दें तो मार्केट के लिए अच्छा दिन है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये क्रूड एंडिंग करी स्टोरी की, फिर बोलते हैं पॉजिटिव है। अरे क्रूड भी तो गिरा है, वो भी तो पॉजिटिव मानो आप। क्रूड गजब गिरा है। एक बार तब और आप स्क्रीन पर रखिए। क्रूड में दिखाना चाहिए, क्रूड में डिटेल में पहले यूएस के फ्यूचर्स दिखा दीजिए, तो हमने जहां छोड़ा था उससे ज्यादा तेजी है यूएस की पहली प्लेट फ्यूचर्स वाली। तो वो इसीलिए आप एशिया बेहतर देख रहे हैं, इसलिए एसजेएक्स निफ्टी उछाल के साथ देख रहे हैं। देखिए कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े कल 3:30 बजे, कहां आज सुबह खड़े हुए हैं। तीनों बेंचमार्क ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा प्लेट फ्लिप करिएगा तो एक बड़ा गेम। अच्छा, ये फेड मिनट्स का इंपैक्ट, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, सब कल और आज के बीच में कूल ऑफ हो रहे हैं। तो फेड की कमेंट्री से बाजार यही भाप रहा है कि स्टेप डाउन करेगा फेड, पर वो बड़ा गेम तो आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल। 89 वाला 85 पे खड़ा हुआ है। ये क्या ये रशियन कैप का गेम है? बिल्कुल वही, सिर्फ वही खबर है क्रूड में। 5 तारीख से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो G7 ने डिसाइड किया है कि $65 से $70 पे प्राइस कैप किया जाएगा। पर ये G7 से हमें तो EU का भी डिसीजन लेना पड़ेगा। ये G7 ने डिसीजन कर लिया है, EU को मानना ही पड़ेगा। हमारा क्या, हम भी इनको माने मजबूरी में। देखिए आपने अभी जो G20 की बैठक हुई है, इसकी डिटेलिंग निकल के नहीं आई, लेकिन उसमें इंडिया ने बायलॉ मान लिया है, उसको मानना पड़ेगा। अब लाओगे कैसे? रीइंश्योरर कहाँ से मिलेगा? सारे तो अमेरिका के रीइंश्योरर हैं।
तो इस प्राइस कैप का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, ये हमको 5 तारीख के आसपास पर, मैंने आपको कई बार बताया कि 5 तारीख के आगे के ऑर्डर्स नहीं दे रही भारतीय कंपनियां, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे आएगा। तो ये आपने कहा 65 to $70 पे कैप, 75 मतलब कोई भी रशिया से 70 खरीदेगा तो इस भाव से ऊपर पे नहीं खरीद सकता, इसी भाव पे खरीदना। हाँ, इस भाव पे ही खरीदना आपको, मतलब इस भाव पे खरीदे, इस भाव पे आप बेचिए, खरीदने के बजाय रशिया बेचे। क्या आप इससे ऊपर बेचेंगे तो हम लेंगे नहीं। अगर अभी इस समय चल रहा है कच्चा तेल 85 पे 30% डिस्काउंट, तो हमें तो इस भाव के नीचे रशिया वैसे ही दे रहा होगा। एक्चुअली रशिया इस भाव पे ही बेच रहा है। हाँ, ये तो कैच है, सेंटिमेंट वाला गेम हो गया ज्यादा। हाँ, ये कैच भी है और सेंटिमेंट भी है कि आप अपर लिमिट पे कैप कर रहे हैं, जो कि इस समय वो रशिया को तो वैसे भी लोअर करके बेचना था, तो इसी समय बेच रहा है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर उसको जाने नहीं देंगे तो उसका ऑयल नहीं आएगा, और इसका इम्पैक्ट दूसरा जो है ना कि आप उसको पूरा ब्लॉक करना चाहते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में कल उसने इतनी भारी बमबारी की यूक्रेन में कि पूरे देश में लाइट नहीं है, अंधेरे में है सब लोग। उसने 2-3 न्यूक्लियर प्लांट पे बमबारी कर दी। हम लोग बात नहीं कर रहे, आजकल यूक्रेन में बहुत कुछ चल रहा है, वहाँ पे एकदम युद्ध के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग पे नहीं जा रहे क्या वहाँ? अरे प्लीज भेजो ना, मैं तो कब से यूक्रेन जाने चाहता हूँ, कीव में। मजा आएगा ना कीव में, बढ़िया। बॉम्ब फट रहे हैं, उसके बीच में आप बंकर में घुसे हुए। हमें पता नहीं लगा नीरज जी कल सुबह क्यूज के लिए मिलने वाले हैं। हो सकता है मैं निकल लूँ अभी। तो क्रूड ये है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ भाव। 5 तारीख को इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये भाव कब डिसाइड होगी, फाइनल हो गया? ये भाव G7 ने तय कर लिया कि हम 65 से 70 उन्होंने कर दिया, बड़े लोगों ने सभी को मानना लगभग, हाँ उसी प्राइस पे जाएगा। अभी हमको तो चिंता ये कि भारत इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे लाएगा, नहीं लाएगा, क्या तो एक करेगा। और सवाल, ये इंटरेस्टिंग है। अब हम इसी भाव पे ला रहे थे, इसके नीचे ला रहे थे, तो अगर हम 65-70 पे डील सेट कर लें रशिया से तो कोई इशू नहीं है, तेल आता रहेगा। हाँ बिल्कुल आता रहेगा। अगर आप इससे ऊपर पे नहीं कर रहा, मोदी जी मान गए होंगे, बोले हम इससे तो सस्ते में ले रहे हैं, हम क्या बताएं आप लोग को। ऐसा भी हो सकता है क्या? हमको लग रहा है मान गए, मानना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, हम वैसे भी सस्ते में ले रहे थे, इसी कैप के अंदर हम वैसे ही ले रहे होंगे, तो दिक्कत क्या है भारत? अल्टीमेट गोल उनका ये नहीं है कि प्राइस नीचे लाना, अल्टीमेट गोल उनका ये है स्क्वीज करना, उसके फाइनेंशियल स्क्वीज करना है। तो आगे जाते हुए फिर वो जो लाने ले जाने इन सब की दिक्कतें होंगी। मैंने आपको कल 2 डेट बताई थी, एक 5 दिसंबर, एक 19 जनवरी। डाउनलोड और अपलोड 19 जनवरी तक सबको अपना माल ले लेना है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। प्री प्राइस कैप प्राइस वाला, उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, देखते हैं क्या करते हैं। आप देखो, अभी समय नहीं आपको बताता, कतर के साथ 27 साल की गैस की डील की चाइना ने एक, वो बहुत बड़ी हाईलाइट है। ये कल परसों की खबर है। तो चूंकि वो चाइना ने डील की इसलिए हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे, वो बहुत बड़ी खबर है। और आप सोचिए एनर्जी सिक्योरिटी कैसे लोग इंश्योर कर रहे हैं, और आगे जाते हुए क्या होगा पता नहीं। हम लोग कभी किसी दिन चर्चा करेंगे इसमें, सिचुएशन ठीक नहीं है ये। देखा, यूएस के बाजार बंद होने उस दिन भी हम 10 मिनट तो ग्लोबल न्यूज़ पे वैसे ही बात कर सकते हैं, तो ग्लोब में कोई दिक्कत नहीं, खबरों की कमी नहीं है। नेट क्यूज पॉजिटिव रखता हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा फेड के मिनट्स पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। यस वीरू, ऐसे में भैया कल इंडिकेशंस थे कि जिस दायरे की आप बात